एक समय की बात है। एक बड़े शहर में विक्रम नाम का बेहद अमीर और घमंडी आदमी रहता था। उसके पास धन, गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ था, पर दिल में दया और विनम्रता नाम की कोई चीज नहीं थी। वह अपनी दौलत को ही भगवान समझता था और गरीबों को कीड़े मकोड़ों से भी कम समझता था। एक दिन शिवरात्रि का पर्व था। पूरे शहर में पूजा अर्चना चल रही थी। लोग मंदिरों में जा रहे थे, लेकिन विक्रम ने तिरस्कार से कहा, भगवान भगवान कुछ नहीं होते, सब पैसों से चलता है। उसकी यह बात कैलाश पर बैठे भगवान शिव को सुनाई दी। अब समय आ गया है इसे सच्चाई दिखाने का। अगली सुबह विक्रम अपने आलीशान बंगले से निकला। तभी सड़क पर साधारण कपड़ों में एक बूढ़ा साधु दिखा। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव का रूप था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे थोड़ा पानी मिल जाएगा, बहुत प्यास लगी है। विक्रम ने नाक सिकोड़कर कहा, मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। साधु ने शांति से कहा, ठीक है पुत्र, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। विक्रम मुस्कुराया और बोला, भगवान वो तो होते ही नहीं है। जैसे ही वह कुछ दूर चला, अचानक उसके फोन पर एक कॉल आया। उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। बैंक ने उसके खातों को होल्ड कर दिया और बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। कुछ ही घंटों में उसका करोड़ों का साम्राज्य ढहने लगा। विक्रम घबरा गया। दोपहर तक वह इतना टूट चुका था कि थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भूख, प्यास और डर से रोने लगा। उसी समय वही बूढ़ा साधु फिर उसके पास आया। साधु ने कहा, बेटा क्या हुआ, अब तो तुम्हारे पास समय होगा ना। विक्रम रो पड़ा और बोला, बाबा सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। साधु ने करुणा से कहा, सब कुछ? जो वास्तव में सब कुछ है वो अभी भी तुम्हारे पास नहीं था, इसीलिए खोने को था ही क्या। साधु के शब्द को सुनते ही तेज प्रकाश निकला और वह महादेव के दिव्य रूप में प्रकट हो गए। विक्रम डर के मारे कांपने लगा। भोलेनाथ, मुझसे भारी भूल हो गई, कृपा करें। शिवजी ने शांत स्वर से कहा, विक्रम, तुम्हारा घमंड इतना बढ़ गया था कि तुमने मानवता और भक्ति दोनों ही भुला दी थी। मैंने तुम्हें बस यह दिखाया कि धन स्थायी नहीं है, पर विनम्रता और सेवा ही सच्ची संपत्ति है। अगर सीख ले ली है तो तुम्हारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। उन्होंने त्रिशूल उठाया और आकाश की ओर संकेत किया। क्षण भर में विक्रम की फैक्ट्री पहले की तरह खड़ी हो गई। बैंक के मामले सुलझ गए, सारे नुकसान वापस ठीक हो गए। अगली सुबह विक्रम मंदिर गया। प्रभु, आपने मेरा जीवन बचाया, अब मैं धन का नहीं कर्म का धनी बनूंगा। उस दिन से विक्रम ने गर्व नहीं बल्कि दया, सेवा और ईमानदारी को अपनाया। वह गरीबों की मदद करने लगा, मंदिरों में सेवा करने लगा और अपनी हर सफलता का श्रेय भगवान शिव को देने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं, धन से नहीं विनम्रता से मनुष्य महान बनता है और जो भगवान को नकारता है उसे जीवन स्वयं ईश्वर का अस्तित्व दिखा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी अच्छी अच्छी और नई कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें
और लाइक बटन जरूर दबाएं। नमस्कार। एक समय की बात है, भगवान भक्त, संत और गीत गोविंद के रचयिया महाप्रभु जयदेव अपने एक शिष्य के यहाँ से प्रसाद ग्रहण कर तथा दक्षिणा लेकर लौट रहे थे। रात्रि गहराने लगी थी, मार्ग सुनसान था और चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। उसी मार्ग में कुछ व्यक्ति उनसे आ मिले। वे लुटेरे थे, किंतु उन्होंने स्वयं को लुटेरा बनकर नहीं बल्कि साधारण पथिक बनकर रोका। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, हम भी आगे जाना चाहते हैं। यदि संभव हो तो हमें भी साथ ले चलिए। जयदेव महाराज उनके हाव भाव और आंखों की चाल देखकर तुरंत समझ गए कि ये लोग साधारण यात्री नहीं हैं। फिर भी वे शांत स्वर में बोले, तुम कहाँ तक जाओगे? जहाँ आप जाएंगे वहीं हम जाएंगे। जयदेव महाराज समझ गए कि संकट निकट है। मन में विचार किया, इससे पहले कि ये लोग मुझे कष्ट पहुंचाएं, क्यों ना जो दक्षिणा मेरे पास है वही इन्हें दे दी जाए। उन्होंने कहा, भाइयों, अपनी व्यवस्था स्वयं कर लें। यह कुछ धन है, इसे रख लो। धन मिलते ही लुटेरों के मन बदल गए। उनमें से एक बोला, अब इनसे क्या लेना, चलो इन्हें जाने देते हैं। पर दूसरे लुटेरे के मन में शंका उत्पन्न हुई। वह बोला, यदि यह आगे जाकर राजा से शिकायत कर दे तो और हमें पकड़वा दे तो? इसने तो हमारा चेहरा भी देख लिया है। पहला लुटेरा बोला, तो फिर उपाय यही है, पास ही में एक कुआं है, इसके हाथ पांव काट कर उसी में डाल देते हैं। और देखते ही देखते उन निर्दयी लुटेरों ने जयदेव महाराज के हाथ पांव काट दिए और उनके शरीर को कुएं में फेंक दिया। कुएं के भीतर पड़े हुए जयदेव महाराज असहनीय पीड़ा में भी अपने आराध्य भगवान जगन्नाथ का स्मरण कर रहे थे। उनके मुख से निरंतर नाम स्मरण और मधुर स्तुति बह रही थी। उधर लुटेरे वहां से भाग चुके थे। उसी समय उस प्रदेश का राजा अपने कार्य से लौट रहा था, अपनी सेना के साथ। तभी राजा के कानों में कुएं से आती हुई एक मधुर करुण ध्वनि पड़ी। राजा बोले, यह स्वर पीड़ा में डूबे किसी भक्त का प्रतीत होता है। देखो वहां कौन है। सैनिक कुएं में उतरे और घायल अवस्था में पड़े जयदेव महाराज को बाहर निकाल लाए। राजा गीत गोविंद का नित्य पाठ करता था, किंतु वह यह नहीं जानता था कि जिनके चरणों में वह नम्र करता है वही आज उसके सामने है। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, प्रभु, यह किसने आपके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया है? जयदेव महाराज शांत स्वर में बोले, राजन, न जाने कौन थे, कुछ मनचले लोग थे। जो हुआ उसे छोड़ो, जाने दो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं प्रभु, आप आज से मेरे राज्य में रहेंगे। आपकी सेवा मेरा सौभाग्य होगा। जयदेव महाराज राजा के साथ रहने लगे। वे राजा को बताते कि कैसे न्याय करना चाहिए, कैसे प्रजा की सेवा करनी चाहिए। राजा उन्हें गुरु मानने लगा। एक दिन जयदेव महाराज बोले, राजन, यदि तुम प्रतिदिन प्रातः काल कुछ समय निकालकर ब्राह्मणों को मनचाहा दान दिया करो तो तुम्हारे राज्य की समृद्धि बढ़ेगी, कुल पवित्र होगा और धर्म की रक्षा होगी। राजा ने यह वचन मान लिया। प्रतिदिन ब्राह्मणों को बुलाया जाता और जो वे मांगते राजा दे देता। उधर वहीं चार लुटेरे यह समाचार सुन चुके थे कि राजा के यहाँ ब्राह्मणों को मन मांगा दान मिलता है। उन्होंने सोचा, केवल चोटी रख ले, तिलक लगा ले, धोती पहन ले और ब्राह्मण बनकर चले जाएंगे। इतना धन मांगेंगे
कि वर्षों चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे महल में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने सभा में दृष्टि डाली, उनके होश उड़ गए। राजा के सिंहासन के समीप जयदेव महाराज विराजमान थे। उन्हें पहचानते ही चारों पीछे मुड़कर भागने लगे, पर जयदेव महाराज ने कहा, अरे राजन, आज तो हमारे गुरु भाई पधारे हैं, इन्हें रोकिए, इनका स्वागत करिए। अब वे चारों विवश होकर लौट आए। मन में भय था कि आज तो मृत्यु निश्चित है। जयदेव महाराज ने उनके चरण धुलवाए, आदर पूर्वक आसन दिया, भोजन कराया। फिर राजा से बोले, राजन, इन्हें इतना धन दीजिए कि इन्हें जीवन में कभी किसी से मांगना ना पड़े। ये मेरे गुरु भाई हैं। राजा ने कहा, गुरुदेव, जितना आप कहेंगे मैं उससे दुगना दूंगा। राजा ने उन्हें सोने के पात्र, स्वर्ण मुद्राएं और इतना धन दिलवाया कि वे उठा भी ना सके। सैनिकों को आदेश दिया गया कि यह सारा धन उनके घर तक पहुंचाया जाए। जयदेव महाराज मुस्कुराए और बोले, भाइयों, कभी समय मिले तो आते रहना। चारों लुटेरे सदबद्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी लीला है। राजा के आदेश से सैनिक उन चारों व्यक्तियों को अपार धन के साथ उनके गांव की ओर ले चले। मार्ग में एक स्थान पर सैनिकों ने विश्राम के लिए पड़ाव डाला। सैनिकों के मन में एक जिज्ञासा उठी। एक सैनिक बोला, आप लोग हमारे गुरुदेव के बहुत निकट प्रतीत होते हैं, पर एक बात हमारी समझ में नहीं आती, उनके हाथ पैर कटे कैसे? चारों लुटेरे एक दूसरे का मुख देखने लगे। सत्य बोलने का तो साहस था नहीं, अतः उनमें से एक ने झूठ की एक कहानी गढ़ दी। भाई, यह बात बहुत पुरानी है। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, तब जयदेव जी ने हमारे गुरु के यहाँ चोरी कर ली थी। यह गुरुद्रोह है। हमारे गुरु जी को यह सहन नहीं हुआ। दूसरा लुटेरा बोला, गुरु जी ने हमें आज्ञा दी, इस पापी को मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ। इसे जीवित नहीं देखना चाहता। तीसरे ने झूठ को और गहरा कर दिया। हम इसे जंगल में ले गए। मारने का मन तो नहीं था, दया आ गई, इसीलिए जान से ना मार के इसके हाथ पैर काट दिए और फिर वहीं छोड़ दिया। जैसे ही यह असत्य और निंदाजनक वचन उनके मुख से निकले, अचानक धरती कांपने लगी, आकाश में गरजना हुई, वायु प्रलयकारी हो गई। सैनिक भयभीत हो उठकर खड़े हो गए और तभी जहां वे चारों खड़े थे, वहीं से धरती फट गई और देखते ही देखते वे चारों उसमें समा गए, मानो कभी थे ही नहीं। सैनिक सदबद्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह धर्म और प्रकृति का न्याय है। सैनिक यह समाचार लेकर राजा को सुनाने पहुंचे। राजा भय और विस्मय से भर गया और जयदेव के चरणों में गिर पड़ा। राजा बोला, गुरुदेव, मैं सत्य जानना चाहता हूँ। तब जयदेव महाराज बोले, राजन, जिस गीत गोविंद का तुम नित्य पाठ करते हो, उसका रचयिता मैं ही हूँ जयदेव। राजा की आंखों में अश्रु बहने लगे। राजा बोले, प्रभु, आपने उन पापियों को इतना धन क्यों दिलवाया? मैंने क्षमा की, उपकार किया, ताकि उनकी बुद्धि सुधर जाए। पर जब मनुष्य क्षमा और उपकार के बाद भी नहीं सुधरता, तब प्रकृति स्वयं न्याय करती है। इतना कहते ही जयदेव महाराज के कटे हुए हाथ पांव पुनः प्रकट हो गए। सभा जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठी। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, पर क्षमा का मान करने वालों को प्रकृति स्वयं दंड देती है। जय जगन्नाथ।